अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री के बारे में बताने जा रहा हूँ और इंशाल्लाह एक सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ जिसके अंदर मैं हर इंजीनियरिंग की जितनी भी मेजॉरिटी पाकिस्तान में डिग्रीज़ हैं उनके बारे में आपको डिटेल दूँगा। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जो डिग्री है वो 4 साल की डिग्री होती है और इसको पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल अप्रूव करती है। जितनी भी इंजीनियरिंग की डिग्रीज़ हैं पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को छोड़ के उन सब को पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल अप्रूव करती है। तो जब भी आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने जा रहे हैं, आप लोगों ने पीईसी की वेबसाइट पे जाके देखना है कि आया वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी पीईसी से रिकॉग्नाइज है या नहीं है। अगर है तो आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, अगर नहीं है तो आप लोगों ने बिल्कुल भी एडमिशन नहीं लेना। क्यों? क्योंकि विदाउट पीईसी रिकॉग्निशन जो है आप लोगों की डिग्री वो इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं होगी, ना उसको पाकिस्तान में कोई मानेगा ना पाकिस्तान से बाहर। तो पहला स्टेप तो ये होगा कि आप लोगों ने उसकी रिकॉग्निशन चेक करनी है पीईसी की वेबसाइट पे जाके। अब अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो अगर स्टूडेंट के मार्क्स मिनिमम 60% हैं तो वो एलिजिबल होता है एंट्री टेस्ट देने के लिए, एडमिशन में अप्लाई करने के लिए। और अगर मेरिट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ का मेरिट डिफरेंट होता है, सेमी गवर्नमेंट का डिफरेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का डिफरेंट। गवर्नमेंट की जितनी भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर जो आप लोगों का मेरिट बन रहा होता है वो 80 से 90 के दरमियान बन रहा होता है। डिपेंड करता है कि आपका कितना एग्रीगेट है। तो अगर आप लोगों का एग्रीगेट 80 से 90 के दरमियान बनता है तो आप लोगों के हाई चांसेस हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर एडमिशन के। सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो 70 टू 80 के दरमियान अगर आप लोगों के मार्क्स हैं तो आप लोगों का एडमिशन हो सकता है। और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में अबव 60% और अगर आपका एंट्री टेस्ट अच्छा हो गया तो आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि एंट्री टेस्ट की, तो बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ई कैट का एंट्री टेस्ट कंडक्ट करती हैं और बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ नेट का टेस्ट लेती हैं और बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अपना टेस्ट कंडक्ट करती हैं। तो आप लोगों ने जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है उस यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे जाके आप लोगों को पता चल जाएगा कि वो कौन सा टेस्ट कंडक्ट करती हैं, किस टेस्ट की बेस के ऊपर वो आप लोगों को एडमिशन देती हैं। तो आप लोग उस टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं और उसकी तैयारी करने के लिए आप लोग किसी एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप लोग डोगर की जो ई कैट की बुक भी होती है, नेट की बुक भी होती है, तो आप लोग उसके ज़रिए भी तैयारी कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि किन स्टूडेंट्स को इसके अंदर एडमिशन लेना चाहिए और किन स्टूडेंट्स को नहीं लेना चाहिए। देखें, अगर तो आप लोगों का एफएससी के अंदर इंटरेस्ट फ़िज़िक्स के अंदर और मैथमेटिक्स में है, आपको फ़िज़िक्स करते हुए बहुत मज़ा आता है, आपका इंटरेस्ट है, आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं और इसी तरह मैथमेटिक्स आपकी बहुत अच्छी है, तो आप लोग इस डिग्री के अंदर अगर आते हैं तो आप लोगों के हाई चांसेस हैं कि आप लोग बहुत ज़्यादा एक्सेल करेंगे। जब भी आप लोग किसी डिग्री के अंदर एडमिशन लेने जा रहे हों तो आप लोग उसकी कोर्स आउटलाइन को ज़रूर देखा करें कि हमने कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। मैंने जैसे आपको बहुत सी वीडियोज़ में बताया है कि जितनी भी आईटी से रिलेटेड डिग्रीज़ हैं और इंजीनियरिंग से रिलेटेड डिग्रीज़ हैं उनमें मैथमेटिक्स की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री के अंदर भी आप लोग 8 से 10 जो सब्जेक्ट्स हैं वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड होंगे। वही कैलकुलस 1, कैलकुलस 2, लीनियर अलजेब्रा, डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी। तो इस टाइप के ये जो सब्जेक्ट्स हैं जो आईटी की डिग्रीज़ में भी पढ़ते हैं वो आप लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर भी पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ कोर सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सर्किट एनालिसिस आप लोग पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, डीएलडी, पावर सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो प्रोसेसर, सिग्नल प्रोसेसिंग, कम्युनिकेशन सिस्टम, रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स। तो ये वो कोर सब्जेक्ट्स हैं जो कि आप लोग पढ़ेंगे इन 4 सालों के अंदर। इसके अलावा बहुत सिलेक्टिव सब्जेक्ट्स भी होंगे, लाइक पाकिस्तान स्टडीज़ हो जाएगा या इस्लामिक स्टडीज़ होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, इंग्लिश कम्प्रीहेंशन वगैरह, बिजनेस एथिक्स, एचआर, इस टाइप के कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि स्टूडेंट ख़ुद भी चूज़ कर सकता है। तो आप लोग ये सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की। इस डिग्री को कंप्लीट करने के बाद आप किन किन जगहों पे आप जॉब कर सकते हैं, किस किस इंडस्ट्री के अंदर आप लोग जॉब कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जितने भी आपके पावर हाउसेस हैं, पावर जनरेशन हाउसेस हैं, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की जॉब्स होती हैं। इसके अलावा आप लोगों की टेलीकॉम सेक्टर है, वहाँ पे जॉब्स होती हैं। इसके अलावा लाइक आपके यूफोन, जैज़, पीटीसीएल, इस तरह के जितने इदारे हैं वहाँ पे जॉब्स होती हैं। इसी तरह ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है, लाइक किया, लकी मोटर्स, इंडस मोटर्स, होंडा, सुजुकी,
اور چنگان، جتنے بھی پاکستان کے اندر یہ آٹوموٹیو انڈسٹری ہے، آپ لوگ وہاں پہ آپ لوگوں کو جاب مل سکتی ہے۔ اب بہت سے اسٹوڈنٹس یہاں پہ کویسچن کرتے ہیں کہ سر کیا الیکٹریکل انجینئرنگ کا اسکوپ ہے، ہمیں اس ڈگری کے اندر آنا چاہیے، آفٹر 4 ایئرز ہم اپنی لائف کے انویسٹ کریں گے، ہم پیسہ انویسٹ کریں گے تو اس کے بعد کیا ہمیں جاب اپرچونیٹیز ملیں گی؟ دیکھیں، اگر پاکستان کے حالات دیکھیں، ہمارے پاس انڈسٹری اس طرح نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے تھی۔ تو میری کچھ سجیشن ہے آپ لوگوں سے کہ اگر آپ لوگ الیکٹریکل انجینئرنگ میں آنا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے کچھ اسٹیپس ہیں۔ ایک تو آپ لوگوں نے جب آپ لوگوں کے جتنی بھی سمر بریکس ہوں گی، 4 ہوں گی 4 سالوں کے اندر، تو ان کو آپ نے یوٹیلائز کرنا ہے اور اپنی فیلڈ سے ریلیونٹ اسکلس سیکھنی ہے، ڈفرینٹ پروجیکٹس پہ کام کرنا ہے، اور آپ لوگوں نے انٹرنشپس کرنی ہے، تاکہ آپ لوگوں نے جو تھیوری پڑھی ہے یونیورسٹی کے اندر، آپ لوگ انڈسٹری میں آ کے دیکھیں کہ انڈسٹری میں کس طرح سے کام ہو رہا ہے، آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو اور آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ انڈسٹری اور اکیڈیمیا کے درمیان کیا فرق ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک تو آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے، اور دوسرا یہ کہ جیسے ہی آپ لوگ پاس آؤٹ ہوں گے، آپ لوگوں نے جو بھی آپ لوگوں کو اپنی فیلڈ سے ریلیونٹ اپرچونیٹی مل رہی ہوگی، آپ لوگوں نے اس کو ضائع نہیں کرنا، اس کو اویل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر فار ایگزامپل وہ آپ لوگوں کو پے نہیں بھی کرتے تو آپ لوگ 6 ماہ سال ان کے ساتھ کام کریں، آپ کے پاس ایکسپیرینس آ جائے گا، اس ایکسپیرینس کی بیس کے اوپر آپ لوگوں کو مڈل ایسٹ کے اندر بہت زیادہ اچھی اپرچونیٹیز مل سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ یورپ والی سائڈ پہ آپ لوگ نکل سکتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کے پاس ایکسپیرینس ہونا مسٹ ہے۔ تو آپ لوگوں نے اپنے ٹائم کو ویسٹ نہیں کرنا، اور آپ لوگوں کو جو بھی اپرچونیٹی ملے آپ اس کو اویل کریں، تو انشاءاللہ آپ لوگ سکسیزفل ہو جائیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان میں کون کون سی یونیورسٹیز ہیں جو کہ اس ڈگری کو آفر کرتی ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں، پیاس ہے، نسٹ ہے، کامسیٹس ہے، فاسٹ ہے، اس کے علاوہ ایئر یونیورسٹی ہے، یو ای ٹی ہے، پنجاب یونیورسٹی ہے، اس کے علاوہ اور بہت سی یونیورسٹیز ہیں، آپ لوگوں کی اسکرین کے اوپر بھی آ رہا ہوگا، جو کہ پاکستان میں الیکٹریکل انجینئرنگ کی ڈگری کو آفر کرتی ہیں۔ آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو کے اندر میں نے آپ لوگوں کو الیکٹریکل انجینئرنگ سے ریلیٹڈ بہت سی انفارمیشن دی ہے۔ اگر آپ لوگوں کا کوئی کویسچن ہے تو آپ لوگ اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن کے اندر پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دونوں جہانوں کی کامیابیاں عطا کرے، اسی دعا کے ساتھ اللہ حافظ۔